हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन जेई एडवांस के क्वेश्चंस। तो ये 2008 का पेपर 2 है। इसमें बच्चों ये सिंगल चॉइस सवाल है, नेगेटिव 1/3 मार्किंग है। ठीक है, अपने को दे रखा है कंसिडर 3 पॉइंट्स माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस कॉस बीटा। क्यू दे रखा है कॉस बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा। आर दे रखा है कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा कॉमा साइन बीटा माइनस थीटा अल्फा बीटा थीटा। ये सब 0 से लेकर के 45 के बीच में बहुत छोटे छोटे एंगल है। P lies on line segment RQ, Q lies on line segment PR, R lies on line segment QP, D ऑप्शन है PQRR नॉन कोलिनियर। जैसे हम इस सवाल को देखते हैं तुरंत हमारे दिमाग में ऑप्शंस को देख के घंटियां बजती हैं। घंटियां किस लिए? क्योंकि कहाँ ये बोल रहा है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तिली, कहाँ ये बोल रहा है लाइन सेगमेंट पर आएगा ये है वो है, और कहाँ एक ऑप्शन रखा है PQRR नॉन कोलिनियर। तो अपना जो डाउट है दिमाग में उसको अपन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। डाउट कैसे क्लियर करें, बस चेक कर लेते हैं। अगर ये कोलिनियर आ गए डिटर्मिनेंट 0 से, आपको पता ही है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है ना। अगर ये कोलिनियर आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, फिर मैं इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट कर दूंगा किसकी, PQR की। पर उससे पहले अपन एक बार देख लें अगर नॉन कोलिनियर ही आ जाए तो, क्योंकि बस उसमें तो डिटर्मिनेंट ही देखना है। इसमें अपने को सेक्शन फॉर्मूला देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा और डिटेल है। डिटर्मिनेंट 0 खटाक से आएगा काम। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हाँ जी, तो डिटर्मिनेंट 0 लिख रहे थे अपन। ये डिटर्मिनेंट बनाया, ठीक है। हाँ जी, डिटर्मिनेंट की एंट्री कितनी आएंगी ये पता ही है अपने को, 1 1 1 आता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस कॉस बीटा वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर आएगा साइन बीटा। यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, और यहाँ पर आएगा साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। आई थिंक सब सही लिखा है मैंने। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मैंने डिटर्मिनेंट लिखा, सेक्शन फॉर्मूला मैं जल्दी नहीं देख पाता क्योंकि इनमें बहुत रायता फैला हुआ है। आप देखो बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेंट देख लेते हैं ये 0 कैसे लाएं। अपन एक काम ये कर सकते हैं, C1 इज C1 माइनस C2 C2 इज C2 माइनस C3 कर सकते हैं, उससे अपना काम हो रहा है। और थोड़ा और अगर खड्डे में जाके देखें तो यहाँ पर जैसे कॉज ऑफ बीटा माइनस अल्फा की बात कर रहा है, यहाँ पर भी बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंगल थीटा है। सेम यहाँ पर बीटा बीटा और यहाँ पर बीटा माइनस थीटा की बात कर, यानी कि कॉस अगर बीटा माइनस अल्फा को एक सिंगल एंगल माना जाए और थीटा को एक एंगल माना जाए, यहाँ पर बीटा को और थीटा को, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन बीटा माइनस थीटा का बनता है साइन बीटा कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा साइन थीटा। तो आप नेचर देखें तो यहाँ प्लस का मतलब बीच में माइनस है, यहाँ माइनस का मतलब बीच में माइनस। तो अगर मान लो मैं यहाँ से क्रिएट कर पाऊँ कॉस ए कॉस बी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर मान लो, यानी कि C2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा से, तो क्या बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन, माइनस तो पहले से ही यहाँ पर साइन ए साइन बी, और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने साइन, माइनस साइन पहले से। और अगर मैं C3 को बोल दूं C3 गोज टू C3 माइनस दिस, पूरा ब्रैकेट है ना, तो कितना हो गया देखो, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी बनेगा। इसमें से जब घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा C। एक बार मन में प्रबल इच्छा हुई कि एक बार अपन ये वाला भी देखें ये क्या हो रहा है इसके। तो C2 यानी कि यहाँ पर कितना आएगा साइन बीटा कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा साइन थीटा, साइन बीटा कॉस थीटा कॉस बीटा साइन थीटा कितना आ जाएगा साइन बीटा माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस के साथ है। ठीक है, और ये किसके साथ है, माइनस के साथ, वो अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो भाई ये तो बड़ा कमाल हो गया। यहाँ पर दो एलिमेंट अपने 0 आ गए। ठीक है, और क्या चाहिए होता है, बाकी तो अपना क्या है सब कांस्टेंट रहेगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा माइनस ऑफ कॉस बीटा कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, और साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा, देखो C2 इंटू कॉस थीटा C1, यानी कि यहाँ पर पहले से 1 था माइनस C2, यहाँ कितना आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ये बच्चों अपना एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ इस कॉलम से खोलूं, यहाँ पर कितना आएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये तो 0 आ गए, और कितना आ जाएगा बच्चों दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू। अब आप देखें ध्यान से तो कितना आएगा साइन बीटा साइन कॉस बीटा कॉस,
एंगल सेम है, आप देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ एंगल का सम, ठीक है ना। तो सम बीटा और बीटा माइनस अल्फा का सम कितना आ जाएगा? 2 बीटा माइनस अल्फा। और बाहर ये किससे मल्टीप्लाइड है? इससे, यानी कि किससे मल्टीप्लाइड है? 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। भाई ये अपना वैल्यू आ रहा है, अपन चेक कर रहे हैं इसको, अभी तक अपन ने वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ही देख रहे हैं। अगर इसका हाफ मॉड कर लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, आपको पता ही होगा। ये कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, मतलब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी 3 पॉइंट्स का देख रहे हैं। ओके, अब ये सोचते हैं कि भाई ये क्योंकि थीटा का और अल्फा बीटा का रेस्ट्रिक्शन है ना भाई, बहुत ही छोटे छोटे एंगल है 0 से π/4। तो बच्चों आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनफैक्ट 0 से 45 तो खैर 0 से 45 भी एक ही बात है। ये क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है ना, क्योंकि साइन प्लस कॉस का वैल्यू क्या है? अभी स्टार्टिंग में 0 पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, उसके बाद इंक्रीजिंग आएगा। मैं डिफरेंशिएट करके भी दिखाता हूँ। साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉस थीटा, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन। बच्चों क्या अपने को 0 से 45 में ये बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? 0 से 45 की बात करें तो डेरिवेटिव कितना आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। 0 पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 45 पर तो 0 हुआ है, लेकिन तब तक तो बढ़ेगा ना, 1 से ज्यादा ही होगा। तो इसीलिए ये क्वांटिटी तो 0 नहीं हो सकती। ये एक फैक्टर जो है ये 0 नहीं आ सकता। अब बात करते हैं इस दूसरे फैक्टर की। डिटर्मिनेंट खोलने से 2 फैक्टर आए, एक ये 0 नहीं आएगा। ये देखते हैं 2 बीटा। तो 2 बीटा का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 0 से 90, सॉरी 2 बीटा का रेंज कितना हो जाएगा? 0 से 90। माइनस कर रहे हैं अल्फा का रेंज, अल्फा का रेंज क्या है? 0 से 45। हाँ जी, अच्छा मैक्सिमम कब आएगा? जब यहाँ बड़ा लें यहाँ छोटा लें, तो 90 माइनस 0 से मैक्सिमम आएगा, वो कितना आ जाएगा? 90। और बच्चों 0 माइनस 45 से आएगा, 0 माइनस 45 से माइनस 45 आ जाएगा। चलो कोई नहीं, यहाँ मेन ये आएगा -5/4 से। बच्चों इन एंगल्स का कॉस क्या 0 आ सकता है क्या? कॉस तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट का कितना आता है? पॉजिटिव आता है। 0 पर बीच में आपका कॉस 0 1 आता है ना, ये 0 नहीं आ सकता। तो ये शादी नहीं हो सकती, यानी कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है ही नहीं। ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है ही नहीं, आर नॉट कोलिनियर, ये ऑप्शन सही होगा। अब इसमें एक और बढ़िया चीज पता है क्या? सिंगल चॉइस सवाल है। तो आईटी वाले खुद चाहते थे कि आप जो सिंगल चॉइस सवाल को जल्दी करके अपना आगे बढ़ें, क्योंकि कम वेटेज का है ना। अब लाइज ऑन लाइन सेगमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। जब हमने देख लिया कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है, नॉट कोलिनियर, तो लाइन सेगमेंट तो वैसे ही गलत हो गया ना भाई, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों ना, आप कुछ सेक्शन फॉर्मूले से आप ट्राई कर सकते हैं, पर आपका बैठेगा ही नहीं मामला, ठीक? मैंने बताया ना आपको, ठीक है। तो आपका भाई एक एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेट हो जाएगा। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये इसके इसके लाइन सेगमेंट पर आ गया, मान लो आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट बिठा लोगे, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बैठेगा। पर वो बिठाने के चक्कर में अपन ये वाली चीज क्यों मिस करें कि भाई ये एक ऑप्शन ये भी दे रखा है ना। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच कि अपन फटाफट ये देख लें, और ये आ गया तो बाकी तीनों नहीं आए। ओके बाय।